Class 12th, good morning to all of you. So today I will discuss regarding retirement. So डेथ आपके कोर्स से हटा दिया गया है. चैप्टर का फुल नेम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर. तो डेथ आपके कोर्स से हटा दिया गया है, आपको केवल रिटायरमेंट पढ़ना. ठीक है. सो रिटायरमेंट पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है फर्म से, अब तक एडमिशन हो रहा था तो वो क्या क्या ला रहा था, गुडविल ला रहा था, कैपिटल ला रहा था. लेकिन आज के डेट में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस. जब भी कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसको सबसे पहले हम लोग रिटर्न में एक नोटिस देना होता है. तो ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. सपोज करिए ABC एक पार्टनर है, तो अगर C रिटायर हुआ तो जो जो पार्टनरशिप थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. फिर एक नई पार्टनरशिप क्रिएट होगी, किसकी होगी, A और B की. ठीक है. जब एक पार्टनर चला गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटायर. ठीक है. अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस. ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड after the retirement of a partner, but the firm continues and a new partnership comes into existence between the remaining partner. ठीक है. जब भी एक पार्टनर चला गया तो ऐसा नहीं है कि फर्म बंद हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो वो कौन चलाएगा उस फर्म को, A और B चलाएंगे उस पार्टनरशिप फर्म को. C तो चला गया. अब एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, पार्टनर जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग थिंग्स. शेयर इन गुडविल, उसको गुडविल का भी हिस्सा दिया जाएगा. शेयर इन रिजर्व, रिजर्व का भी हिस्सा दिया जाएगा. शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जैसे कि एसेट्स और लायबिलिटीज का भी जैसे रिड्यूस होता है या बढ़ गया, प्लस हो गया, तो उसमें भी हम उसको पार्ट मानेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग कैलकुलेशन ऑफ. इस केस में हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन कैसे होगा. अगर आपने एडमिशन अच्छे से पढ़ा है तो रिटायरमेंट बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है. अब तक हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, अब इसमें हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे. ठीक है. सो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड. याद रखिएगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम लोग निकालते थे सेक्रीफाइसिंग. सेक्रीफाइसिंग का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू. लेकिन गेनिंग का जो फॉर्मूला होगा वो न्यू माइनस ओल्ड होगा. ठीक है. और इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. if the new profit sharing ratio of the remaining partners are not given in the question, it will be assumed that the remaining partners continue to share and losses in the old ratio. so सबसे पहली चीज हम आपसे यहाँ पे डिस्कशन करना चाहेंगे कैलकुलेशन ऑफ द गेनिंग रेशियो. तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड. तो इट इज कैलकुलेटेड व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइज. डेथ तो पढ़ना नहीं है आपको, केवल रिटायरमेंट ही पढ़ना है, और मुश्किल से मुश्किल 24 या 30 क्वेश्चंस होंगे उसमें. इट इज कैलकुलेटेड व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइज. when a partner retire or dies, his share of profit is taken over by the remaining partner. The ratio in which the remaining partner shares increases is called the gaining ratio. Clear? Gaining ratio is the ratio in which the remaining partners will pay the amount of goodwill to the retiring partner. यानी जो भी पैसा पहले वो गुडविल लाता था पार्टनर एडमिशन में, तो हम लोग एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उस प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को हम सेक्रीफाइसिंग में बांट देते थे. लेकिन आज की डेट में जो पार्टनर जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, यानी उसकी इनकम होगी, जो भी हम गुडविल का पैसा देंगे जो भी उसके हिस्से में आएगा. और देने वाले कौन, जो रिमेनिंग पार्टनर आपके बच गए. सपोज करो ABC, और किस रेशियो में देंगे गुडविल का पैसा, गेनिंग रेशियो. तो ABC एक पार्टनर है, C जा रहा है तो C को हम कुछ पैसा देंगे तो C के लिए इनकम हो जाएगी, C's कैपिटल अकाउंट. और देने वाले कौन, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट. A और B का हिस्सा बनता है कि आप उनको पैसा देंगे, किसको, मिस्टर C को. ठीक है. सो किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में. ठीक है. सो एक क्वेश्चन बनता ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, हो सकता हो पूछ दे बोर्ड में, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पेज नंबर 4.5 पे गिवन है ऑलरेडी. सो आओ हम लोग डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि ए एंड बी वर पार्टनर्स, ठीक है। 6:5:4 उनका रेशियो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ए एंड बी वर पार्टनर्स, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक। फिर कह रहा है 6:5:4 उनका रेशियो, ठीक। फिर कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ A retires, if B retires, if C retires। तो आपको ये बता दें हम कि when A retires तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। when B retires तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, when C retires तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। जब A जा रहा है तो जब A रिटायर हो रहा है तो इस केस में हमारे पास जो रेशियो बनेगा बिटवीन C व्हेन A रिटायर्स, ठीक है, तो B और C रहेंगे। तो इस केस में हम लोग कैसे लिखेंगे, व्हेन A रिटायर्स द न्यू रेशियो बिटवीन, यहां लिखेंगे द न्यू रेशियो बिटवीन B एंड C वर, कितना हो जाएगा 5:4, ठीक है। When B retires, ठीक है, अब कौन रिटायर हो रहा है, B रिटायर हो रहा है, तो इस केस में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A एंड C वर 6:4। When C retires, अगर हमारे पास C रिटायर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A एंड B वर 6:5। ये हमारा आज का टॉपिक था, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है मैंने। सो फर्स्ट क्वेश्चन यही था। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यही है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। जब A चला जाएगा तो 5:4, जब कौन जा रहा है, B जा रहा है तो 6:4, जब C जा रहा है तो 6:5। सो पहला क्वेश्चन ये था। हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और डिस्कशन करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। तो बहुत अच्छा टॉपिक था रिटायरमेंट का, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, X, Y एंड Z वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो। यानी वो पार्टनर जो है 2/3, 1/4 एंड 1/12 के लिए, ठीक। सो आप लोग इसमें जो रेशियो होगा वो कैसे राइट करोगे, यानी आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, XYZ वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2/3, 1/4 एंड 1/12, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो एलसीएम होगा, जो कि डिनोमिनेटर से इक्वल नहीं है, तो आप लोग सबसे पहले रेशियो चेंज करो। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 एंड 12 1 जा 12 1। सो आपके पास जो रेशियो बनेगा, करेक्ट रेशियो को आप करेक्ट कर लो, यानी आपके पास जो रेशियो बनेगा 8:3:1, ठीक है। ये तो हो गया ओल्ड रेशियो की बात। अब हम देखते हैं इसमें से कौन रिटायर होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट द न्यू रेशियो इफ X रिटायर्स, ठीक है। जब X रिटायर हो रहा है, ये X का है, ये Y का है, ये Z का, कौन जा रहा है, X जा रहा है। तो हम लिखेंगे when X retires, so the new profit sharing ratio of Y and Z, so the new profit sharing ratio of Y and Z कितना हो जाएगा, 3:1, ठीक है। when X retires the new ratio between, यहाँ पे लिख लीजिएगा, the new ratio between कौन कौन जो रह गया, Y and Z is 3:1। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम इस पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका LMO वर पार्टनर्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि LMO वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:2। M रिटायर्ड और कह रहा है कि M रिटायर्ड है, ठीक है, एंड हिज शेयर्स वर was divided equally between L and O, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इस क्वेश्चन में हम लोग ये देख लें कि रेशियो क्या था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। LMO जिसका रेशियो कितना है 3:2:2, ठीक है। सो ये रेशियो था 3:2:2, ठीक। अब इसमें आगे का टॉपिक ये कह रहा है कि M रिटायर्स, कौन रिटायर हो जा रहा है? M रिटायर हो जा रहा है, ठीक। सो M रिटायर हो जा रहा है तो और इसके बाद कह रहा है कि M retired and his shares was divided. M shares will be divided between L and O equal, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि टोटल शेयर कितना था इसका, यानी ये 777, टोटल शेयर M का कितना था 2/7, ठीक है। सो क्वेश्चन में M रिटायर हो जा रहा है एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन L एंड O, यानी L और O उसको ले रहे हैं इक्वली। तो यहाँ हम लिखेंगे कि L will gain 1/2 of 2/7। तो L कितना ले रहा है 2/40, ठीक है। सो हम इसको हम लिख सकते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं 1/7, ठीक है। जब L उसके हिस्से को ले लिया तो L का नया शेयर क्या होगा, ठीक है ना। सो L's न्यू शेयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। L's न्यू शेयर, पुराना शेयर 3/7, उसमें से उसने कितना ले लिया तो इनका हिस्सा हो गया 4/7, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट O की। O ने भी इक्वली लिया था तो O का शेयर कितना था 2/7, ठीक है। सो हमारे पास आपको ये पता लग गया कि L का नया शेयर है 4/7। अब देखें इक्वली ले रहा था तो O का कितना हो, O विल गेन, ठीक है, 1/2 of 2/7, यानी ये भी वही हिस्सा ले लेगा तो 2 7 40, 1/7 O भी ले रहे हैं, 1/7 L भी ले लिए, ठीक है। तो नया हिस्सा कितना होगा तो O's न्यू शेयर, ठीक है, कितना हो जाएगा 2/7 ओल्ड था प्लस 1/7, तो कितना हो जाएगा 3/7। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो L और O का बनेगा 4:3, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मिस्टर L एंड O 4:3, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4:3 का आपका नया रेशियो हो जाएगा। द न्यू प्रॉफिट sharing ratio of L and O 4:3, 4/7 and 3/7। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। हम बात कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उस पर डिस्कशन करते हैं। ये आपका 4 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ABC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2, ठीक है। फिर कह रहा है B रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय A एंड C इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। सो आपके पास सबसे पहले ये हम देखेंगे कि पुराना रेशियो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, ठीक। सो हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है, किसका किसका गिवन है, यानी ABC पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन एडमिशन पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा चेंज है इसमें।
तो 4 4 3 7 2 9। ठीक है, अब हमारे लिए क्या कह रहा है, बी रिटायर्स। ठीक है, बी रिटायर हो जा रहा है, आपको पता है कि बी रिटायर हो रहा है। ठीक है, बी शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी। यहां पे कौन रिटायर हो रहा है, मिस्टर बी। यहां पे लिखिएगा बी शेयर विल बी डिवाइडेड between A and C in the ratio of 3:5 आई थिंक है। ठीक है, 3:2 है शायद, 3:2 यानी 3/5 एंड 2/5 में ले लिया जा रहा है। ठीक है, बी शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3। तो कौन गेन कर रहा है ये हमें बताना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ए का पुराना रेशियो कितना है, तो आपको पता है ए का पुराना रेशियो 4/9 है। सो ए कितना गेन करेगा। ठीक है, सो यहां पे लिखिएगा ए विल गेन। अब इस क्वेश्चन में किसका कर रहा है वो, ए विल गेन कह रहा है। ए कितने कितने में ले रहा है, 3/5 ऑफ 3/9, 9/45। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे बी का भी निकाल लें, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे न्यू रेशियो के लिए। बी विल गेन, बी कितना ले रहा है, 2/5 ले रहा है। ठीक है, 2/5 ऑफ 3/9, 3 2 6 45। ठीक है, सो हम लोग पहले इसमें देख लें कि क्या ए का और उनका बी का नया रेशियो क्या होना चाहिए। ठीक है, सो ए का जो नया रेशियो बनेगा, एज न्यू रेशियो, अब हमने बता दिया कि बी का हिस्सा 3/5 और 2/5 में कौन कौन ले रहे हैं, ए और सी ले रहे हैं। ठीक है, सो 9/45 ले रहे हैं, पुराना रेशियो 4/9 था, तो 4/9 प्लस 9/45। ठीक है, सो आप एलसीएम ले लीजिएगा, 45 एलसीएम बनेगा, 9 5 जा 45, 20 आएगा प्लस 9 आएगा, 29/45। अब हम यहाँ बात करते हैं 45, एक बार फिर एलसीएम होगा, देखते हैं। अब हमारे पास ए का नया रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो तो बी जा रहा है ना इसमें, तो आपके पास सी विल गेन हो जाएगा। ए गेन करेगा और सी गेन करेगा क्योंकि बी जा रहा है, तो सी का नया रेशियो जो हो जाएगा वो 2/9 प्लस 6/45, 45 एलसीएम, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10 प्लस 45, 16/45। तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A and C, the new profit sharing ratio between A and C is equal to 29:6। यही आपका आंसर हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया और हम बात करते हैं अब 4B। आप लगाइएगा, ये 4A है क्वेश्चन। ठीक है, 4A है ये। अब हम बात करते हैं 4B भी इजी है, 4C भी इजी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4B हम बता दे रहे हैं। ठीक है, 4C और D आप लगा लीजिएगा। ठीक, तो हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4D। 4A कंप्लीट हो गया, 4B की बात करते हैं। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है आपका 4B। ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:1, यानी A B और C पार्टनर है, 4:3:1 है, 4 3 7 और 1 8। ठीक, फिर कह रहा है कि कौन जा रहा है, पहले आप चेक कर लो। A रिटायर्स हो रहा है, यानी A का 4/8 हिस्सा। ठीक, कह रहा है शेयर इज टेकन ओवर बाय बी एंड सी इक्वली, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन ले रहा है इसके हिस्से को, ए, और ए शेयर विल बी डिवाइडेड बी एंड सी, ए शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन बी एंड सी इक्वली। तो बी और सी गेन करेंगे, कितना गेन करेंगे, इक्वली।
ये आपको बताना, ठीक है। सो सेम तरीका था, कौन जा रहा था, ए जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो लैंग्वेज होगी वो कैसे लिखोगे आप, ए शेयर विल बी, ए शेयर विल बी डिवाइडेड equally between B and C, ठीक है। तो B और C इक्वली डिवाइड कर ले रहे हैं आपस में, और इनका जो हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो B विल गेन, इक्वली है किसका, इक्वली ऑफ 4/8, ठीक है। सो 1/2 ऑफ 4/8, तो 1/2 ऑफ 4/8, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो B का जो नया रेशियो निकलेगा वो कैसे निकालेंगे, 3/8 प्लस 1/4, ठीक है। सो आपका एक एलसीएम हो जाएगा इसमें, और 3 प्लस 4 2 2, तो 5/8, तो ये B का रेशियो हो जाएगा 5/8। हम C की बात करते हैं, C विल गेन, वो भी इक्वली किया है उन्होंने, 1/2 ऑफ 4/8, यानी उनका भी यही आएगा सेम, यानी 1/4 हो जाएगा। तो C का न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, तो C का पुराना रेशियो है 1/8 प्लस उसको और कितना मिल गया 1/4, 8 एलसीएम 1 प्लस 2, यानी 3/8। तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन B एंड C वर 5:3, ठीक है। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 4C और 4D आप लगा लीजिएगा। तो 4 हम डिस्कस कर रहे हैं 5th नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगला टॉपिक बहुत चेंज है थोड़ा,